स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुनी अनसुनी किस्सों में। कहानियों की इस आकाश गंगा में जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ उसका नाम है हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। वादा है मेरा आपसे हर वो कहानी जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद, पल वो जो बस अपने थे। विश्वनाथ अंकल रोज की तरह सुबह सुबह अपने गार्डन में पौधों को आज पानी दे रहे थे और जो पत्ते पीले पड़ गए थे, गिर गए थे, उन्हें ध्यान से एक एक बटोर कर छोटे छोटे टुकड़े कर कर दोबारा मिट्टी में मिला रहे थे। गार्डन का एक एक फूल उन्हें बहुत प्यारा था और गार्डन में एक तरफ बहुत सी कटी हुई कलमें एक ब्लैक पॉलीथिन में मिट्टी में लगी हुई रखी थी, शायद नए पौधे तैयार करने के लिए। सामने वाली बिल्डिंग में सुमित अपनी पत्नी के साथ अभी अभी ट्रांसफर ले दिल्ली से बेंगलोर आया था। शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और सुबह का समय, ठंडी हवा, नाश्ते से पहले वो 2 कप चाय और न्यूज़पेपर का मजा वो ले रहा था कि पेज पलटते उलटते हुए उसकी नज़र विश्वनाथ अंकल की ओर चली गई। कितनी जिम्मेदारी से ये बुजुर्ग व्यक्ति इन पौधों की देखरेख कर रहे हैं, इनको टाइम दे रहे हैं। और यहाँ सुरभि ने धीरे धीरे घर का सारा सामान सेट कर लिया था। सुरभि को भी अच्छा लगता था इतने बड़े घर में बस हम दोनों अकेले हैं। जब दिल करता है तब खाना बना लेती हूँ, जब दिल करता है अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनकर सुमित के साथ शाम को डिनर पर चली जाती हूँ। दिल्ली में भी सब कुछ ठीक था, लेकिन हर बात माँ जी से पूछनी पड़ती थी और कभी कभी तो भाभी का मूड देखकर उनसे कोई बात कहूँ ना कहूँ पहले 10 बार सोचना पड़ता था। आज सुरभि देर रात तक सुमित से बातें करती है। कितना अच्छा लगता है ना सुमित, अब मैं तुम्हें पूरा टाइम दे सकती हूँ। सुमित भी हंसकर, हाँ खुश हो ना तुम सुरभि। और दोनों एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे के लिए सपने देखने लगते हैं। धीरे धीरे कब यहाँ 1 महीना गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। सुमित और सुरभि फोन पर अपने अपने परिवार की राजी खुशी लेते रहते हैं। जो भी जरूरत बात करने की होती है वह करते रहते हैं। अब सुमित की रोज की नमस्ते से थोड़ा सा बात आगे बढ़ गई थी विश्वनाथ अंकल के साथ। वो सुबह शाम उनका हालचाल पूछता था, उनकी बात करता था। अंकल, आप नियम से पौधों को पानी देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, बहुत टाइम देते हैं। हाँ क्यों नहीं यंग मैन, वो भी तो हमारा कितना ध्यान रखते हैं ना। और ये हमारा ध्यान भी रखते हैं, देखो हमारी आंखों को भी कितनी नमी प्रदान करते हैं। सुमित रोज अंकल को नमस्ते करता, उनका हालचाल पूछता। क्या चल रहा है अंकल? हाँ बस थोड़ा सा काम था बच्चों का, तो इसी वजह से थोड़ा बाहर आना जाना हुआ। अच्छा अच्छा अंकल, कोई काम हुआ करे तो आप मुझे बता दिया करें, मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ। ओह हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुमित, अगर कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें बता दिया करूँगा। बस ऐसे ही चल रही थी अंकल की ये दुनिया। अंकल अपने बच्चों का थोड़ा भी छोटा मोटा काम करने बाहर जाते, उनका सामान लाते हुए अक्सर देखते कि आज फिर अंकल अपने बच्चों की बहुत तारीफ कर रहे थे और उनका सामान लेकर आ रहे थे। अपने बच्चों के लिए कभी देख रेख में कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन कभी मैंने उनको देखा नहीं। शायद हो सकता है जॉब पर गए हों। अंकल कितनी भागदौड़ करते हैं ना, कितने अच्छे हैं इनके बच्चे और कितना प्यार करते होंगे, तभी तो अंकल भी इनका कितना ध्यान रखते हैं। आज फिर शाम को एक बार फिर से अंकल स्कूटी पर कहीं से आ रहे थे कि पीछे से सुमित अपनी गाड़ी का हॉर्न देता है। कैसे हैं अंकल आप? ओह सुमित तुम, हाँ कैसे हो यंग मैन? अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ थोड़ा वो बच्चों के लिए सामान लाना था, बस वहीं पास ही गया था। कपड़े के बैग में कुछ बॉटल्स और कुछ पैकेट्स रखे हुए थे और भी कुछ सामान था, होगा कुछ सामान। और सुमित आगे चला जाता है। अंकल अपनी स्कूटी घर के अंदर कर रहे थे। कितना प्यार है ना परिवार में, बच्चे भी कितना ध्यान रखते होंगे अंकल का। और अंकल तभी तो इतनी भागदौड़ करते हैं, कितने बेफिक्र है ना अंकल आंटी, कितना प्यार करने वाला परिवार है। अब सुमित को भी जैसे अपने घर की याद एक हवा के झोंका बनकर आती और उसे उदास कर जाती। आज उसने फाइनली ऑफिस में बात कर ही ली। सर यहाँ मुझे 5 महीने हो गए हैं,
प्लीज़ या तो आप मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली में ही कर दें या फिर नेक्स्ट मंथ हो सकता है मैं रिज़ाइन कर दूं। अरे सुमित, तुम्ही ने तो ये सिटी अपनी पसंद से ली थी तुमने, बेंगलोर सिटी तुमने प्रायोरिटी पे रखा था। हाँ सर वो तो ठीक है, पर मुझसे नहीं हो पा रहा। सुमित का हेड ऑफिस में बहुत अच्छी इमेज थी, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ में उसकी गिनती हुआ करती थी, और सर ने उसकी बात मान ली और 15 दिन बाद सुमित के ट्रांसफ़र का ऑर्डर वापस उसे दिल्ली जाने का उसके हाथ में ऑर्डर आ गया था। आज सुमित बहुत खुश था। अब वो अपने घर वापस जा रहा था। सुरभि भी पैकिंग कराने में उसकी मदद कर रही थी कि आज संडे था। सुमित ने सुरभि से कहा, चले सुरभि आज अंकल के यहाँ चलते हैं, उनसे मिलकर आते हैं, उनकी फैमिली से मिलकर आते हैं, जाने से पहले एक बार तो चलते हैं। और सुरभि भी, हाँ ठीक है चलो सुमित चलते हैं। सुमित कुछ चॉकलेट्स और फूल लेते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ सुमित और सुरभि अंकल आंटी के यहाँ मिलने चले जाते हैं। सुमित अभी डोरबेल बजा ही रहा था कि अंदर से आवाज़ आती है आंटी की, हाँ आ रही हूँ, खोलती हूँ, कौन है, हाँ आ रही हूँ। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों के लिए चेहरे पर मुस्कान लिए हमेशा गेट खोलती है, आंटी भी बिल्कुल वैसे ही लग रही थी। सुमित और सुरभि अंदर आ जाते हैं। अंकल आंटी दोनों को एक साथ देख बहुत खुश होते हैं और आंटी बिना ही देर किए कॉफ़ी बनाने किचन में चली जाती हैं और बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है। सुमित बताता है, अंकल मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है, बस 2 दिनों बाद ही हम लोगों को निकलना है। मैंने सोचा जाने से पहले आपसे मिल लूँ। अंकल, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने होम टाउन वापस जा रहे हैं। हाँ अंकल, लेकिन अगले ही पल जैसे अंकल उदास हो जाते हैं। चलो ठीक भी है, हाँ लेकिन सुमित फ़ोन करना मत भूलना, फ़ोन करते रहना। अरे अंकल ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल करूँगा, मैं फ़ोन बिल्कुल करूँगा आपको अंकल। आप दोनों आज संडे को अंकल अकेले ही हैं, बच्चे कहीं बाहर या जॉब पर? अंकल तभी एक उदास से स्वर में, जॉब पर नहीं नहीं, एक्चुअली हम लोग अकेले ही रहते हैं। आप अकेले ही यहाँ रहते हैं? हाँ बच्चे तो हमारे अमेरिका में रहते हैं, आ जाते हैं 2-3 सालों में हमसे मिलने के लिए। एक्चुअली बहू रानी को पसंद था कि इंडिया से बाहर जाएं, प्रोग्रेस, बच्चों का फ्यूचर, फिर हम लोगों ने भी उन्हें रोका नहीं। लेकिन अंकल आप तो अक्सर मतलब कहते हैं ना जैसे कि बच्चों के काम से गया था, बच्चों का कुछ सामान लेने गया था, अक्सर आप आते जाते मैंने आपको देखा है। हाँ हाँ, अरे वो तो मैं अपने प्लांट्स के बारे में कहता था। प्लांट्स के बारे में? और सुमित और सुरभि दोनों एक दूसरे को, अंकल आप अपने प्लांट्स के बारे में कहते थे? हाँ हाँ, मैं अपने प्लांट्स के बारे में ही बात करता था। बस मैं हूँ, हमारे प्लांट्स और आंटी, मतलब यही हमारी फैमिली है, बस सब खुश हैं हम लोग यहाँ पर। कितनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह देना, इतना आसान हो जाता है क्या? इतना आसान हो जाता है कि जब आंखों के आंसू भी सूख जाते हैं। कितना अजीब लगता है ना कि अपने बच्चों को पालो, बड़ा करो और फिर एक दिन वो आपको छोड़कर कहीं दूर लंबी उड़ान भर लेते हैं। शायद यही जीवन है और जीवन का एक ये भी हिस्सा है। इंद्रधनुष के बहुत से रंगों में एक ये भी शायद रंग है। और पास ही खड़ी अनुराधा एक गाना गुनगुना रही थी कि हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। कहानियों की इस आकाश गंगा में, इस श्रृंखला में दोबारा इसी तरह से कोई हिस्सा, कोई किस्सा जो मिलता जुलता होगा आपकी और मेरी ज़िंदगी से दोबारा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए दे मुझे आज्ञा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अनसुनी अनुराधा।